बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल इमरान खान ने मियाँ वाली में एक जलसा किया है, जिसमें उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हैंडलर्स। उन्होंने ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया और क्यों इस्तेमाल किया, इस पे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इससे पहले आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको ये तफ़सील से बताया है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर ये जिस वक़्त अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ आई थी, अगर ये इमरान खान का साथ दे देते, तो क्या ये निज़ाम इस निज़ाम में रह के इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते थे? और जिस वक़्त जो महंगाई का एक बयानिया है, वो बहुत मज़बूती के साथ इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बन चुका था। मीडिया पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया गया और उसके बाद जो पीडीएम है, आपने देखा था हमज़ा, शहबाज और मरियम सफ़दर महंगाई मार्च का जो है ये ऐलान कर चुके थे और ये महंगाई मार्च कर रहे थे। उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान जो हैं, इन्होंने जीएचक्यू के सामने गेट नंबर 4 के सामने धरने और एहतजाज का ऐलान किया था। उसके बाद बिलावल ज़रदारी जो हैं, उन्होंने भी वो भी जो है वो एक लॉन्ग मार्च का जो है वो फिर से पहले उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, लेकिन वो फिर से एहतजाज की कॉल देने जा रहे थे और उसी के साथ ही जो टीएलपी जो है, इन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया था। तो अगर पूरे सूरत-ए-हाल को देखा जाए, तो इमरान खान की गिरफ्त जो थी वो कमज़ोर थी। हर तरह से इमरान खान की गिरफ्त जो थी वो कमज़ोर थी। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ जो महंगाई का बयानिया था, बड़ी मज़बूती के साथ खड़ा हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अदम एतमाद आई, अमेरिका की जो अमेरिका का साथ है, ये पीटीएम के साथ ज़ाहिर हुआ, ये सारे अमेरिका की छतरी के नीचे जमा हुए, उसी के साथ फ़ायदा जो है ये पीटीआई का हुआ है। मैंने आपको कुछ अपनी पिछली वीडियो में ये बात खुल के बताई है कि अगर तो उस दिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये पीटीआई के साथ खड़ी हो जाती, ये इमरान खान के साथ खड़ी हो जाती, तो मुझे एक बात बताएँ कि इमरान खान जो हुकूमत है, वो किस तरह से चल सकती थी? क्योंकि जो पीडीएम जो है, ये अपनी कानूनी कार्रवाई में पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे और ये इन्होंने अपनी पूरी जो कानूनी कार्रवाई है, ये मुकम्मल कर रखी थी। अगर तो इमरान खान का साथ एस्टेब्लिशमेंट दे भी देती, तो ये जो पीडीएम का जो बयानिया है सिलेक्टेड वाला, इससे इमरान खान की जो हुकूमत है, ये तो पहले से कमज़ोर थी बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। आपने देखा है कि किस तरह से जो काफ लीग है, 6 बंदों की ये जमात है, 1 महीना इन्होंने जो है वो मशवरे करने पे लगा दिया था। उसी के दौरान ही जो आपकी एमक्यूएम है, ये भी आपके साथ आपसे भाग गई थी। फिर आपके जो अरकान थे, वो बागी भी हो चुके थे। ये सारा मामला इसीलिए पेश आया और अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इमरान खान का साथ दे देती, तो ये जो पीडीएम का जो बयानिया है सिलेक्टेड वाला, ये मजबूत हो जाता और ये जो पीडीएम जो है, ये हीरो बन जाती। आपने कल मेजर आदिल राजा साहब का एक वो बयान भी आपने देखा है कि वो जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर तो वो उनका कहने का टोटल मकसद यही था कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये इमरान खान का साथ दे देती, तो इनका जो बयानिया है सिलेक्टेड वाला, ये मजबूत हो जाता और पीडीएम जो है वो इस पूरी सूरत हाल में हीरो बन के सामने आ जाती। उनके पास बयानिया हो जाता, उनके पास बेचने के लिए बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन अब ये जब पीडीएम जो है वो अमेरिका की छतरी के नीचे जमा हुई है, ये सारे इक़्तिदार में आए हैं, उसके बाद बयानिया किसका मजबूत हुआ? 2 तिहाई अक्सरियत कौन लेने जा रहा है? किसकी ताकत, अवामी ताकत जो है वो किसकी ज़्यादा हुई है? ये इमरान खान की ज़्यादा हुई है। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त इमरान खान का साथ देती, तो इमरान खान कभी भी 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस नहीं आ सकते थे। मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के इस बयानी की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट के पीछे हटने की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल रहने की वजह से, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो पीडीएम है ये फ़ायदे में चली गई है। अब जो मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ खबरें हम तक ऐसी आ रही हैं, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। यकीन इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड पे एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो कि मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये वही उसी तरह एक माहौल बना हुआ है जिस तरह से पहले महंगाई का माहौल बना हुआ था और हम भी बात किया करते थे महंगाई पे। लेकिन जैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तो पिछले 1 महीने से आप देख लें, आपको महंगाई का नामो-निशान तक नज़र नहीं आ रहा। बजाए इसके कि आपका पेट्रोल महँगा होने जा रहा है, आपकी बिजली महँगी हुई है, आपका घी महँगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। आपकी जो शरह सूद है, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जो है ये 15% बुलंद तरीन सतह पे जा चुकी है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तबाही के दाने पे है। आपकी मईशत तबाह हो रही है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज आप देख लें उसको, वो भी तबाह हो रही है। तो फिर भी कोई भी शख़्स, कोई भी अदारा, ये मीडिया जो है, कोई सियासतदान महँगाई पे, इन इश्यूज़ पे बात नहीं करता, क्योंकि जैसा जो भी माहौल बनाया जाता है, ये मीडिया की जानिब से बनाया जाता है। और आजकल जो सोशल मीडिया पे एक माहौल बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसीलिए जो खबरें हम तक आ रही हैं,
वो भी हम जो है वो खुल के अब बता नहीं सकते कि क्योंकि माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि हर किसी को हर कोई जो है वो कन्फ्यूज़्ड है। तो ये जो मेजर साहब ने बात की है, इनका मतलब भी ये है कि अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है ये इमरान खान का साथ दे देती, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में आए, वो हुकूमत में आए और ये जो सारे जितने भी जो हैं, ये हुकूमत से बाहर निकल जाएँ। एस्टेब्लिशमेंट का मसला, पीटीआई का मसला, पीटीआई की कारकुनान का मसला, इनका नज़रिया, इनका तजज़िया, इनका जो टारगेट है वो एक है। लेकिन वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इनका टारगेट जो है वो इमरान खान नहीं बल्कि ये निज़ाम है। हमने निज़ाम की तब्दीली की बात करनी है, हमने निज़ाम को तब्दील करना है और निज़ाम तब्दील कौन कर सकता है? जिसके पास अवामी ताकत होती है। जिसके पास अवामी ताकत नहीं, क्या ये नवाज़ शरीफ जो है इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं? क्या आसिफ अली ज़रदारी इस निज़ाम को तब्दील करने की बात करेंगे? क्या मौलाना फजल रहमान वो जो कहते थे कि अगर सदारती निज़ाम लाया गया तो इन अदारों को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। क्या ये लोग पाकिस्तान के लिए इस निज़ाम को बदलेंगे? इस निज़ाम को सिर्फ एक शख्स बदल सकता है और वो है इमरान खान। क्योंकि जो अवामी ताकत है इस वक्त ये इमरान खान की है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल होके खामोश होके बैठ के ये बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो पीडीएम के साथ है और इसी तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि अगर तो इस वक्त हम इंडिया के बयानात देखें, उनके जो सहाफ़ी हैं उनके आर्टिकल देखें, जो दुश्मन पाकिस्तान के लिखने वाले जो भी लोग हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे वो बरतानिया में हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, ये इस वक्त पूरी तरह से एक तीर से कहीं निशाने लगा रहे हैं। एक तरह से इनका बयानिया ये नज़र आ रहा है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये उनके साथ है और दूसरी तरह से ये बार-बार उनको साथ मिला के इस तरह से लिख रहे हैं ताकि जो पीटीआई के जो कारकुन है, इसको जो है वो उकसाया जाए और जो कारकुन है वो उकसाया जा भी चुका है और उसके बाद आप ये देख रहे हैं जो इंडिया का मेजर गौरव है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि हमने इतना पैसा लगाया, इतना कुछ किया, पाकिस्तान के अंदर हमने सियासतदान खरीदे, हमने मौलवी खरीदे, हमने हर अदारे के लोग खरीदे, हमने ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा, सब कुछ हमने खरीदा, लेकिन वो जो हमारा जो बयानिया था, वो जो हमारा टारगेट था, हम उस तक नहीं पहुँच सके, जो कि अब इमरान खान की वजह से हम उस तक पहुँच रहे हैं कि हमें अब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके खिलाफ बोल उठे हैं, उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये जो हमारा टारगेट है, ये उसी जानिब जा रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना बाद में। नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। और जो पीटीआई के साथ कुछ लोग ऐसे हैं, शेख रशीद है, ये जो फवाद चौधरी हैं, ये हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हैं, कि जो कि इमरान खान का बयानिया ये जो अपना इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर थी इमरान खान हुकूमत में, शीरी मज़ारी, ये मुकम्मल तौर पे इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के सामने ला के खड़ा करना चाहते हैं और ये उस हद तक इमरान खान को लेके जाना चाहते हैं, जहाँ से वापसी का जो सफ़र है, वो नामुमकिन हो जाए। और अगर इमरान खान इस हद तक चले जाते हैं, उनके सारे पीछे से भाग जाते हैं, तो ये इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो जाएगा। तो मेरी इमरान खान से ये गुज़ारिश है, मेरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सीनियर जो क़यादत है, उससे ये गुज़ारिश है कि आप जो है, वो जो नून लीग का बयानिया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो बयानिया आप लेके सामने ना आएँ। आप में और नून लीग में यही फ़र्क है कि नून लीग जो है, वो इदारों के ऊपर हमलावर होती है। हमारी 70 साल की तारीख़ है और उस पूरी तारीख़ में हम यही बात देखते हैं कि जब भी कोई नाकाम हुआ है, उसने इल्ज़ाम लगाया है एस्टेब्लिशमेंट पे। अब जब एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हो चुकी है, बकौल कुछ लोगों के वो पीडीएम का साथ दे रही है, तो फिर भी ऐसी सूरत में भी जो फ़ायदा है ये पाकिस्तान का है, फ़ायदा जो है ये पीटीआई का है। वो किस तरह से? ये सारे जब एक हो चुके हैं तो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ वापस कौन आएगा? इमरान खान आएगा। अवामी ताकत किसकी ज़्यादा हो रही है? इमरान खान की हो रही है। लोग किसके साथ खड़े हैं? इमरान खान के साथ खड़े हैं। यही लोग जो हर सियासी जमात में बँटे हुए थे, ये सारे पीटीआई के झंडे तले एक जगह जमा हो चुके हैं और ये इमरान खान के साथ निकल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत के साथ लौट के आएँगे, तो उन्होंने अपने पिछले स्पेस में भी उनसे जब सवाल हुआ था निज़ाम के खिलाफ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, ये हमारे मुआशरे में ये कामयाब नहीं है। तो हमारे मुआशरे में जो अखलाकियात हैं, ये बहुत नीच जो है वो नीचे जा चुकी हैं। हमारा वो मियार ही नहीं है अखलाकियात का कि हमारे मुआशरे में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये कामयाब हो जाए। तो मतलब ये है कि अगर इमरान खान को 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाती है और मिलेगी, उसके बाद ये इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, इसको तब्दील करने के लिए वो कोशिश करेंगे और जब निज़ाम तब्दील होगा, जब निज़ाम ख़त्म होगा, तो इसका इसमें फ़ायदा जो है ये इमरान खान का नहीं बल्कि ये पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो इसीलिए अगर तो ये पीटीआई जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सामने आती है,
एक नई जंग शुरू हो जाएगी, नुकसान पाकिस्तान का होगा, फ़ायदे में दुश्मन रहेंगे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की अपनी फ़ौज के सामने आके खड़े हो जाएँगे। वही सारा माहौल बना हुआ है शाम वाला, लीबिया वाला, यमन वाला। मैंने आपको पहले भी बताया है कि माहौल ऐसा बनाया जा चुका है कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं, दोनों सूरतों में नुकसान हमारा है। ये माहौल बना नहीं बल्कि बनाया गया है। और इस वक्त जो ये नजर आ रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट जो है ये पीटीएम की जानिब झुकी हुई है। जितनी कमर जावेद बाजवा के बारे में बातें हो रही हैं, इस सब का जो फायदा है ये पीटीआई को है। जो पीडीएम जो है उनकी सियासत और उनका बयानिया तो जो है वो हमेशा के लिए दफन हो चुका है। ये जब इमरान खान अब 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आएंगे, ये पावर में आएंगे, तो पीटीएम कैसे कहेगी कि ये जो इमरान खान है ये सिलेक्टेड है, ये जो इमरान खान है इसको 2/3 अक्सरियत देने वाले कोई और है। पीटीएम का ये बयानिया, पीटीएम की ये सियासत तो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और जो नून लीग का बयानिया था वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर भी जो है वो मट्टी पड़ चुकी है। तो सारी सूरत में पूरे आप अगर इस पूरे माहौल को देखें तो इस पूरी गेम में, पूरे प्लान में फायदा जो है ये इमरान खान का है। इमरान खान की हुकूमत तो जो है ये ऑलरेडी गिर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से ये हुकूमत गिरी है, जिस तरह से इसको गिराया गया है, उससे जो अवामी जो ताकत है ये इमरान खान की ज़्यादा हुई है। इमरान खान की जो अवामी ताकत है, इसी ताकत के साथ ये लौट के आएँगे और 2/3 अक्सरियत के साथ लौट के आएँगे। मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये भी निज़ाम की तब्दीली चाहती है। और जब तक आप किसी को इतनी जो है वो जोश और जज़्बात में नहीं लाएँगे, मैंने आपको कहा है कि ये जो पीटीआई के जो कारकुन हैं और ये जो इमरान खान है, इनके जज़्बात, इनके अल्फ़ाज़, इनके जितना भी ये जो बयानिया है, ये पाकिस्तान के मुफ़ाद में है। एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि ये जो लोग हैं, ये सड़कों पे निकलें, ये बाहर निकलें। जब लोग बाहर निकलेंगे तो उनको निज़ाम की तब्दीली के लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा। पीडीएम का बयानिया तो जो है उनकी सियासत तो जो है ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। और जब ये पूरी कौम अवाम इमरान खान के साथ निकलती है, फिर रियासत के पास ये फैसला करना आसान है कि पाकिस्तान में ये निज़ाम कौन सा चलेगा और कौन सा निज़ाम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। ये पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं आके खड़ा होना चाहिए। वो जो नून लीग का बयानिया है, जो नून लीग का तरीका है कि नून लीग और पीटीआई में यही फ़र्क है कि पीटीआई जो है ये अपने जो अदारे हैं उनके ऊपर हमलावर नहीं होती। इमरान खान को इस सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि ये जब लौट के आएँगे तो यही एस्टेब्लिशमेंट होगी, यही अदारे होंगे, ये सब हमारे ही होंगे। पाकिस्तान की अवाम के होंगे, पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में होंगे, सब कुछ हमारा ही है। तो पीटीआई को नून लीग का बयानिया अपनाने से एहतियात करनी चाहिए।